हेलो एवरीवन। तो आज हम इसी सीरीज का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, यानी कि आपका बच्चा 4 हफ्ते से 8 हफ्ते पे पहुंच गया, यानी कि उसका दूसरा महीना शुरू हो चुका है। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, आपका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, यानी कि आपका जो पिछला पीरियड है, तब से लेके अगले पीरियड तक, जब तक वो मिस नहीं होता, तब तक वो बच्चा 4 हफ्ते का हो जाता है। आपके अकॉर्डिंग शायद वो 4 हफ्ते का ना हो, आपके अकॉर्डिंग वो शायद सिर्फ 15 दिन या 10 दिन का होगा, क्योंकि आप सेक्सुअल एक्टिविटी से गिनते हैं, हम गिनते हैं आपके लास्ट पीरियड से। तो अगर 1 मार्च को पीरियड आया था और 1 अप्रैल तक अगर आपका मिस्ड पीरियड हो गया, आपने पॉजिटिव टेस्ट ले लिया, तो उस समय बच्चा 1 महीने का हो चुका है। अब हम बात करते हैं, बच्चा 1 अप्रैल से 1 मई पे आ चुका है, यानी कि सेकेंड मंथ। इस पूरे सेकेंड मंथ में बच्चे में क्या चेंजेस आए? बच्चे के अंदर मैंने आपको बताया था 4 हफ्ते के अंदर, यानी कि पीरियड मिस होते होते आपका बच्चे का हार्ट बन जाता है, हार्ट बीट शुरू हो जाती है, जो कि दिखती 1-2 हफ्ते बाद है, क्योंकि सोनोग्राफी इतनी जल्दी उसको पिकअप नहीं कर पाती है। ठीक है। साथ ही अब दूसरे महीने में उसके छोटे छोटे कान, नाक, आंखें होते हैं, कुछ कान के होते हैं पिंपल्स, कुछ नाक के होते हैं, कुछ लिम्ब बर्ड्स होती हैं। तो बहुत ही टाइनी सा एक बच्चा होता है जिसके अंदर छोटे छोटे एक बर्ड्स निकलनी शुरू होती है, जैसे कि प्लांट्स की बर्ड्स निकलती हैं। ठीक है। आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं? अब मैंने जैसे पिछली बार बताया था कि शुरू में एकदम से मिस्ड पीरियड होने के बाद एकदम से मितली या उल्टी नहीं आती है, क्योंकि हार्मोन का लेवल बढ़ने में टाइम लगता है। धीरे धीरे आपके हार्मोन्स बढ़ते हैं, और मेन जो कल्प्रिट है, जो मेन हार्मोन है, वो है एचसीजी। एचसीजी जब बढ़ना शुरू होता है 8 हफ्ते के अराउंड, आपकी बॉडी के अंदर जो ओवरी है, जो अंडाशय है, जिसमें से अंडा निकला था, वो अभी तक सारे हार्मोन बना रहा था। अब क्योंकि 8 हफ्ते हो चुके हैं, 2 महीना खत्म हो रहा है, तो इस 2 महीने के अंदर चेंज होता है। ये जो अंडाशय है, ये इसका काम खत्म, ये अब खत्म हो जाता है। धीरे धीरे आंवल सारा काम करना शुरू कर देती है, यानी कि आंवल भी 4 हफ्ते 5 हफ्ते पे अच्छी खासी बन जाती है। इसका काम शुरू होता है 8 हफ्ते के बाद, यानी कि 2 महीने के आसपास। 2 महीने के बाद इसके अंदर से सारे हार्मोन्स निकलने शुरू होते हैं, एचसीजी, प्रोजेस्टेरोन, जो हार्मोन आपको मैंने पिछली बार बताए थे, ये सब अब आंवल बनाएगी। अब क्योंकि आंवल ने सारे हार्मोन्स बनाने शुरू कर दिए और इन हार्मोन्स का लेवल बढ़ रहा है, तो अब आपको मितली शुरू होगी, यानी कि आपको जी दौरे शुरू होगा, आपको उल्टी जैसा लगेगा, आपको खाना खाने के बाद या खाने को देखकर स्मेल आएगी, आपको खाना बनाने का मन नहीं करेगा, मसालों से स्मेल आएगी। ये बड़ा कॉमन है। जरूरी नहीं कि प्रेगनेंसी में आपको घर का ही खाना खाना है, जो घर का बना है, जो बन रहा है वही खाना है। अगर आपको कुछ अलग ऑल्टरनेटिव कुछ खाना है, जिसको कि बोलते हैं पाइका, पाइका यानी कि प्रेगनेंसी में कुछ अलग ऑल्टर्ड सेंसेशंस होते हैं, ऑल्टर्ड डिमांड्स होती हैं बॉडी की, कि हमको कुछ और ही खाना है, कुछ अलग टाइप की ऑल्टर्ड डिमांड्स होती है, उसको आप पूरा करिए। डेफिनेटली हेल्दी खाना खाइए। अगर आपको बाहर का खाना है, कई लोग बर्गर्स खाते हैं, कई लोग कहते हैं मैडम कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं क्या? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मैडम ग्रीन टी पी सकते हैं क्या? पहली बात तो प्रेगनेंसी में रिड्यूस करने की कोशिश मत करो। अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं और प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर रहे हैं और आपका वेट ज्यादा है, ओवरवेट है, ओबीज हैं आप, अब ये टाइम नहीं है कि आप अपने आप को रिड्यूस करें, क्योंकि अब बच्चा पेट में है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका वेट 8 से 10 किलो से ज्यादा ना बढ़े। नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम कहते हैं 12 से 15 किलो, बट क्योंकि आप ऑलरेडी ओवरवेट है, तो आपका वेट 10 किलो के अंदर अंदर रहे। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि फैटी चीजें ज्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि ऑलरेडी काफी फैट है बॉडी में। ठीक है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं दूसरे महीने की। आपको वॉमिटिंग हो रही है, आपको जो खाने का मन है आप वो खाएं, हेल्दी होना चाहिए। बाहर का भी खा रहे हैं तो साफ सुथरा होना चाहिए, ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है। थकान होती है, इसलिए रेस्ट करना जरूरी है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज यानी कि वॉकिंग जरूरी है। अच्छा, अब आपने पिछली बार जैसे सुना था कि बच्चेदानी बढ़ रही है, तो बच्चेदानी डेफिनेटली दूसरे महीने में और ज्यादा बढ़ेगी, आपको और ज्यादा बार बार यूरिन जैसा लगेगा। शायद आपको पिछले महीने, पहले महीने में नहीं पता चला, सेकेंड मंथ में ज्यादा पता चलेगा, क्योंकि अभी बच्चेदानी ऑलमोस्ट क्रिकेट बॉल जैसी हो गई है, फिर उससे थोड़ी बड़ी हो गई है, तो अब वो ब्लैडर पे प्रेशर देगी और आपको बार बार यूरिन जैसा लगेगा। साथ ही में आपको थोड़ा गैस्ट्रिक ब्लोटिंग होगी, क्योंकि आपको नौजिया हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है, आपने जो भी खाया वो हजम नहीं हो रहा है, या फिर आप खा ही नहीं पा रही हैं, तो ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, और कुछ कभी टिंगलिंग भी है, क्योंकि अंदर सब कुछ ग्रो करना शुरू कर देता है। किसी किसी केस में जो एरियोला होता है, यानी कि जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है निपल्स के अराउंड, उसके अंदर छोटे छोटे पिंपल्स जैसे दिखने शुरू हो जाते हैं। हालांकि इतनी जल्दी नहीं आते, लेकिन जो लेडीज ऑलरेडी पहले कंसीव कर चुकी हैं, बच्चे को दूध पिला चुकी हैं, उनके अंदर ये चेंजेस जल्दी दिखते हैं। यानी कि ब्लैक वाली एरियोला पे छोटे छोटे पिंपल्स, जिसको कि हम बोलते हैं मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल्स, वो कुछ नहीं होते, वो न पस है न पिंपल्स है, वो सिंपली मिल्क की डक्ट्स हैं, नलकियां हैं जो दिख रही हैं, उनके मुंह दिख रहे हैं। तो ये तो हो गया कि इस 2 महीने में, दूसरे महीने में क्या चेंजेस आए। अब आपको क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया, भरपेट खाना नहीं खाना है, बहुत ज्यादा रेस्ट नहीं करना है कि बस मैं तो प्रेग्नेंट हूं, मैं बीमार हूं, मैं रेस्ट ही करती रहूंगी। काम करो,
उतना काम करो जितना बॉडी की क्षमता रहे। ज्यादा अपने आप को ओवरलोड भी नहीं करना है कि सब कुछ करे जा रहे हैं। छोटा बच्चा अगर कोई घर में है उसको गोदी लेना अवॉइड करो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पेट में एक बच्चा पल रहा है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि छोटा बच्चा है उसको दूध पिला रहे हैं, अब वो बच्चा 2-3 साल का हो गया उसको अभी तक दूध पिलाए जा रहे हैं। लोगों को कब्जी भी होती है। कब्जी या तो आपको शुरू से कब्जी थी तो वो बढ़ जाती है, या फिर आपको पहले कभी कब्जी नहीं थी, अभी कब्जी यानी कि कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गया। कारण होता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से आपकी जो बॉडी है, जो इंटेस्टाइन्स हैं, उसके अंदर जो मसल्स होती हैं वो मूव करना कम कर देती हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं। इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, यानी कि मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। अगर पेरिस्टाल्सिस नहीं होगा तो आपको पॉटी नहीं होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन लगेगा, आपको वॉमिटिंग होगी, तो आपको और ज्यादा गैस्ट्रिक ब्लोटिंग होगी। तो गैसियस सिम्टम्स बड़े कॉमन है, स्पेशली उन लोगों में जो थोड़े से ऑलरेडी प्रोन है गैस के लिए, जिनको ऑलरेडी शुरू से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती है। तीसरा ऑर्गन जो चेंज होगा वो है आपकी ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के अंदर आपको टिंगलिंग सेंसेशन जैसा लगेगा, क्योंकि ब्रेस्ट के अंदर जो निपल्स हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। प्लस अब ब्रेस्ट के अंदर फैटी टिश्यू के अंदर सारी मिल्क की डक्ट्स बननी शुरू हो जाती हैं। तो मिल्क की डक्ट्स बनने की वजह से ब्रेस्ट का थोड़ा सा साइज बढ़ता है। ब्रेस्ट के अंदर आपको एक अलग सा सेंसेशन होता है, एज इफ आपको हल्का सा पेन भी हो रहा है, कभी टेंडरनेस भी, और दूसरा बच्चा पेट में आ चुका है। या फिर आपने बहुत जल्दी कंसीव कर लिया, पहला बच्चा अभी कुछ ही महीने का है, 8-10 महीने का है, और आपने कंसीव कर लिया। धीरे धीरे दूसरे बच्चे का दूध बंद करें। पहली बात तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, 1 साल के बाद जब बच्चे के दांत वात आ जाते हैं, बच्चे को आप ऑलरेडी 6-8 महीने पे चावल रोटी खिलाना शुरू कर देते हो, तो माँ के दूध की जरूरत नहीं होती। क्योंकि 1-1.25 साल के बाद, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं 25 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, कि जब 1-1.25 साल के बाद माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ हो जाती है, और जो बच्चा है वो माँ से इतना ज्यादा अटैच हो जाता है कि ऊपर का कुछ नहीं खाता, तो उसकी हेल्थ डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो पहली बात तो दूसरा महीना अगर आपका आ चुका है, आपको थकान लगेगी, आप रेस्ट करें। इतना भी रेस्ट ना करें कि कॉन्स्टिपेशन और गैस बने। बच्चे को गोदी में ना लें, और छोटे छोटे स्मॉल मील्स लें, उसको डिवाइड करके। ठीक है, रेस्ट बहुत जरूरी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सी लेडीज पूरा काम करेंगी, सब कुछ करेंगी, हस्बैंड का वेट करेंगी,